Hope whatever you have learned till now is clear to you. Now we are again with the old type of question, but to make you the concepts better and more clear. So now in this question, what it is saying that सबसे पहले hi, how are you? I hope you are fine. I am fine too. Man sells two watches for ₹1955 each. दो वॉचेस बेची है, एक वॉच ईच, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेल्स यानी सेलिंग प्राइस है किसका, दो वॉचेस का, दोनों वॉचेस का टोटल नहीं, ईच यानी सेलिंग प्राइस ऑफ वन वॉच इज 1955, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड वॉच इज 1955. He gains 15% in the one and lost 15% in the second. Find his gain or loss in the whole transaction. So let's go with it again. Selling price of watch 1, selling price of कोई वॉच टेढ़ी हो गई ना जरा, 1 इज इक्वल टू ₹1955. अभी हम वॉच 1 के बारे में बात करेंगे. एंड गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट इज इक्वल टू 15%. इफ किसी को ये क्लियर नहीं, गेन प्रॉफिट एक ही चीज़ है. तो अब आपको हमने क्या करना है, सर इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ऐसे ही दूसरी वॉच का भी, लॉस वाले का भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, पता चलेगा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है. और दोनों सेलिंग प्राइस पता है 1955 प्लस 1955 टोटल सेलिंग प्राइस. देन वी विल चेक इधर इट इज अ लॉस और इट इज अ प्रॉफिट. सो लेट्स गो विद अ पार्ट. नाउ वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. तो सेलिंग प्राइस इज जो जो चीज गिवन है पुट कर दो, 1955 1 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू CP. 5 वाला है, काट देते हैं, 5 3 दा 520 दा. 1955 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 20 इंटू CP. नाउ व्हाट टू डू, ऐसा सिंपल LCM ले लो, 20 आएगा LCM है ना. बोली हाँ, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 और 20 का LCM 20. 1 को फिर वही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे 20 से, 21/20 प्लस 3 इंटू CP. अब CP सब सारे 1955 इंटू 23 अपॉन, गलत, 20 अपॉन 23. सर ये ना बहुत लंबा सा हो जाता है 23. भाई कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट. 1955 ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी करो, मुझे भी पता नहीं क्या आंसर होगा. 23 10 का होता है ये, मतलब 5 से ऊपर का होगा. 6 से करके देखते हैं. 23 इंटू 6, 6 3 दा 18, 6 2 दा 12 13. ये तो बहुत छोटा हो गया. 23 8 से देखें, 8 3 दा 24, 8 3 दा 24, 8 2 दा 16 17 18. सर ये ठीक है, 9 भी तो ट्राई कर सकते हैं. 23 इंटू 9, 9 3 दा 27, 9 टू द 18 19. ओ सर ये बड़ा हो गया, यानी कि 8 से किया. 8 184, 5 में से 4 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं. सर आखिरी में 5 है, 3 के नंबर में 5 कब आता है, 3 के टेबल में 5 था. तो 23 को 5 से करते हैं, होपफुली आंसर सही हो जाए, क्या पता. 5 3 15, 1 5 1 ऊपर लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना 1. हाँ, 5 2 10 11 115. सो ये हुआ 5 से 115. सो 23 इंटू 85. पहले इसको इरेज कर देते हैं. रफ वर्क साइड पे होना चाहिए, फेयर वर्क में गंदा नहीं करना है. इसको भी इरेज कर देते हैं. चलो देख लिया सबने, ग्रेट. अब 85 इंटू 2, 8 5 to the 10, 8 to 16 17 170. अरे सर
सर ऐसे नहीं होगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये सी पी इज इक्वल टू, आपने सी पी नहीं बताया, हाँ अब सी पी क्या हो गया 85 इंटू 20, यानी सी पी इज इक्वल टू 170, राइट। अब केस 2 पे आते हैं, हम किस पे आएंगे, केस 2। केस 2 क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच ₹1955 था, आवाज़ आ गई थी मुझे, यस। लेकिन इसमें लॉस था, लॉस परसेंट कितना था 50। देखो मैं हो सकता है गलत हो जाऊं, लेट्स चेक इट। लॉस परसेंट यस, दोनों में 15 था, एक में गेन एक में लॉस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसको, सर फिर वही सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाते थे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जब लॉस परसेंट गिवन हो 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 into CP. Just put the values 1955 1 minus 15 upon 100 into CP. 5 3 था 5 20 था, 1 minus 3 upon 20, सिंपल है सर। सर अब कई बच्चों इसमें कहने होंगे सर यहाँ तक आ गया समझ, अब ये आगे भी एक पार्ट है, मेजर पार्ट, जो हमें मेन क्वेश्चन का पार्ट करना है। सो कीप वॉचिंग इट, पूरा एंड तक देखो तभी लॉजिक क्लियर होगा। 20 माइनस 3 अपॉन 20, आई होप अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये हमने क्यों किया। एलसीएम लिया 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि एलसीएम के बराबर आए, एलसीएम 20 है तो 1 को 20 से करना, उस 20 को ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 20 को किससे करे एलसीएम आए 1 से, 1 को 3 से, 1955 is equal to 17 upon 20 into CP. 1955 into 20 upon 17, ठीक है, इज इक्वल टू सी पी। सर ये बड़ी गंदी कैलकुलेशन होती है, एलसीएम आ जाता है, कोई बात नहीं है, यही तो हमें करना है। आप लोगों के लिए कौन सा टफ है, 17 बन रहा 17, ये यहाँ तक तो इजी है। 2 बचा 5 5, 17 टू द 34 होता है अगर टेबल याद हो तो। अभी तो एक ही नंबर को फॉर, तो हम 2 से तो करेंगे नहीं, 1 से करना पड़ेगा। 17 15 में से 7 गए 8, 1 में से 1 गए 0, तो 5 कॉमन, 17 5 द 85, यस सर। Somebody is calling me in between the video, so it is 115 into 20 is equal to CP. 115 into 20 कितना हुआ 230 is equal to, so is equal to 230 is equal to CP. अब क्या करना है हमने, हमारे पास CP आ गया, दोनों के CP आ गए हैं। एक का सर ये रहा 230 और दूसरे का कितना था 230, 2300 होना चाहिए था, राइट। और दूसरे का सीपी था जिसमें प्रॉफिट हुआ था 1700। देखो ये 0 की मिस्टेक हो जाती है, हम डाउन करते हैं। सो हम करते हैं, काम करते हैं, टोटल सीपी ले लेते हैं। टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी इज इक्वल टू सीपी ऑफ वॉच 1 प्लस सीपी ऑफ watch 2, so it is going to be 1700 plus 2300, अगर ऐड करेंगे it will come up to 4000 rupees। अब करते हैं सर टोटल एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 2 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ, ओ सेलिंग पहले तो 1 का आता है ना नंबर, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 1 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 2
1955 प्लस 1955 ऐड करनी, हाँ सर, 1955 प्लस 1955, 5 plus 5 10, 5 plus 5 10, 11 1 18 19 9 1 3 9 1 0, so it is 3910। ये ना इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, साफ साफ सा हमारा काम। देखिए तो ये आ गया। अब यहीं से हम देख के बता सकते हैं इज इट प्रॉफिट और लॉस, इज इट प्रॉफिट और लॉस, राइट। सो कॉस्ट प्राइस है 4000 और बेचा आपने 39, सो हेयर कॉस्ट प्राइस, हेयर यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, सो इट इज लॉस। नाउ लॉस की वैल्यू 4000 माइनस 3910, लॉस इज इक्वल टू 90 रुपीज। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, लॉस इंटू 100 अपॉन CP। लेट्स गो विथ लॉस कितना बड़ा सर 3910 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, लॉस तो 90 था सर, कॉस्ट प्राइस था 4000, सो इट इज 9/4। लेट्स कर लेते हैं इसको डिवाइड, 9/4 को डिवाइड करेंगे, आता है डिवीजन तो सर, फिर क्यों करा रहे हो भाई, कईयों को नहीं आता। 4 to the 8 आप बोलोगे सर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हमें तो नहीं करना पड़ता। फिर 1, फिर पॉइंट लगाया 0 to the 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 आ जाएगा, 5। लॉस इज इक्वल टू 20, 4 5 20, it is 2.25% is the loss। so end में हम क्या लिख दें, so he got 2.25% of loss in whole transaction। So this is our answer. Hope you people have understood the concept, and if you have some doubt, again I will suggest you please put it on the comment box. I will help you. I will do my best to help you guys, and do like our videos and subscribe us. Thank you very much. We'll meet soon with the next video.